बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी सी मैं रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बचपन में कई आप में से सब ने खाई होगी। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। ये बचपन की यादें ही इसके साथ जुड़ी हैं। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाई है। आप में से किसी ने खाई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने नहीं खाई उनके लिए ये न्यू रेसिपी है तो वो जान ले। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी है। ये दादी नानियों जो है ना, ये बना के बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाया करते थे। मैंने अपनी नानी के हाथ का ये जो है सालन बहुत खाया है। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा यह सालन बन के रेडी होता है। मुझे जब मैं ये बना रही थी तो मुझे अपनी नानी की बहुत याद आई, क्योंकि उनके हाथ की ये जो है रेसिपी है मैंने बहुत खाई हुई है, और ये बहुत ही टेस्टी चटपटी सी बन के रेडी होती है। तो आप सब में से भी किसी ने ज़रूर खाई होगी। अगर किसी ने खाई है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 कप जो है चावल, कच्चे चावल लूँगी। 1 कप से जो है ना इतनी सारी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो 1 कप चावल लिए। अब इसको मैं जो है अच्छे से मैंने वॉश कर लेना है, अच्छे से धो के। अब इसको जो है ना तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद जो है कढ़ाई में मैं घी लूँगी। घी डाल के उसके अंदर प्याज डाल दूँगी और 1 चम्मच ज़ीरे का भी डाल के तो उसको जो है फ्राई कर लूँगी। जैसे ही वो फ्राई हो जाएंगे तो इसमें अदरक, लहसुन और जो है टमाटर, हरी मिर्चें डाल के जो है ना इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ये मसाला भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और ये याद रखें, इसकी जो है ना भुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये जो मसाला है, सारी चीज़ें हमने डाली है, इसको अच्छे से आप लोग भून लीजिएगा। जितना अच्छा ये मसाला भुनेगा उतने ही टेस्टी इसमें जो है ना जायका आएगा। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद है। बहुत अरसे बाद खाई है। पहले तो बहुत ज़्यादा खाया करते थे, फिर कभी नहीं बनाई। तो अब मैंने बनाई थी, सबको बहुत पसंद आई। बहुत शौक़ से जो है ना सब ने खाई है। तो अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सिर्फ तो लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। 1.5 टीस्पून जो है इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी, और 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी डाल के जो है इसकी बुनाई कर लेंगे, और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। याद रखें, मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा भी इस डाला था। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने कूटा हुआ जो है ज़ीरा वो पाउडर वो ऐड कर दिया। अब इसकी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जो है वो जले ना, और जो है हमारी अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए और ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगे और खाने में भी बहुत मज़ा आए। तो अब इसकी मैं अच्छे से बुनाई कर लूँगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और जो है आगे भी अपने जानने वालों के साथ ज़रूर इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने ये रेसिपी नहीं खाई तो वो भी एक दफ़ा ये बनाकर खाएँ। यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। अब जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, इसको एक दफ़ा मैं हाथ से मसल लिया था ताकि ये छोटे-छोटे हो जाएँ। अगर आपके पास वो जो दूसरे चावल होते हैं जो छोटे-छोटे मिलते हैं, मतलब जिसको टोटा वगैरह, हम तो उसको टोटा बोलते हैं, आप लोग उसको क्या बोलते हैं? कोई उन चावलों को कनिया बोलते हैं और कोई कुछ बोलता है। तो हम, अगर आपके पास वो हैं तो उससे भी आप लोग ये बना सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थे तो इसलिए मैंने ये साबुत वाले चावल लिए, इसके 1 घंटा भिगो के रखा था, फिर हाथ के साथ इसको मसल के छोटे-छोटे कर लिया था। अब इसके मसाले के अंदर इन चावलों को डाल देंगे और अच्छे से जो है ना इसकी हम बुनाई कर लेंगे। याद रखें, हमने इस चावलों की इसके अंदर अच्छे से हमने बुनाई करनी है। फिर हमने इतना पानी डाल देना है कि जो चावल हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएँ, और जो है ना इसके अंदर शोरबा भी रह जाए। अगर आप लोग शोरबा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डालिए। अगर आप इसको खुश्क बनाना चाहते हैं तो आप खुश्क भी बना सकते हैं। मैंने इसमें कितना पानी रखा है वो आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो ये जो है ना, अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे। ढक्कन लगा के इसको जो है ना अच्छे से हमने कुक कर लेना है कि चावल हमारे जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल जाए। कुछ लोग इसको चावलों की कड़ी बोलते हैं, कुछ लोग चावलों की इसके दाल बोलते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसको चावलों की कड़ी बोलती हूँ। ये देखें जी, चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसमें डबल पानी से हमने डालना है। अगर 1 कप चावल है तो उसके अंदर हमने 2 ढाई 3 गिलास पानी के इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है इसको ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना।
तो अब इसके अंदर ये मैंने 1 चम्मच जो है लेमन का रस ऐड कर दिया है ताकि ये चटपटा सा हो जाए, क्योंकि मेरे पास दही नहीं थी तो वो मैंने ऐड नहीं की, तो लेमन का रस कर दिया है। तो पानी इसलिए ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने इसको चावल तो पका नहीं रहे, क्योंकि चावलों में पानी कम लगता है, तो हम ये सालन बना रहे हैं तो इसको हल्का फुल्का जो है ना हमने पतला रखना है। तो इसलिए इसके अंदर पानी होना ज़रूरी है। अगर आप शोरबे वाली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मुताबिक पानी डाल लें। मैं इसको थोड़ा-सा जो है ना गाढ़ा ही बनाऊँगी। ये देखिए जैसे ये है इतनी मैं बनाऊँगी, और ये चम्मच के साथ खाएँ सालन या रोटी के साथ खाएँ, ये बहुत मज़े का टेस्टी सा ये सालन बन के रेडी होता है। ये मैंने बचपन में बहुत खाया, इसलिए मुझे ये तो बहुत पसंद है। तो ये बनाते वक़्त मुझे मेरी नानी की भी बहुत याद आई कि अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके हाथ की ये रेसिपी मैंने बहुत खाई हुई है। आप लोगों ने अपनी दादी, नानी, अपनी अम्मी किसी के हाथ से ही अगर ये रेसिपी खाई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसी लगी ये वीडियोस मुझे इसके बारे में भी आगाह कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, और इस वीडियोस को आगे लाजमी शेयर किया करें, और एक दफ़ा इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जी हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, चावलों की कड़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो हमें मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ मैं आप लोग के साथ एक और नई रेसिपीज़ के साथ। आप लोग के लिए बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, मुझे फुल सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।